हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में और वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी, और आपको यह भी याद दिला दें श्री नरेंद्र चावला जी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला चावला जी, आपको बता दें यहाँ पे चुनावी कैंपेनिंग में लगे हैं और आप देख सकते हैं भारी जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको ले चलते हैं कैंपेनिंग के दौरान क्या कुछ हो रहा है क्षेत्र में और उर्मिला चावला जी को कैसे प्यार मिल रहा है क्षेत्रवासियों का, इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। क्षेत्रवासी और उर्मिला चावला जी साहब यात्रा चल रही है। नरेंद्र जी, कितनी बड़ी लंबी और बड़ी पदयात्रा ये रहेगी? नहीं, हमने आज से जन जन की जो पदयात्रा है वो हमने प्रारंभ की है और भारतीय जनता पार्टी में खूब लोगों का समर्थन है, विश्वास है और फिर से ये चौथी बार भारतीय जनता पार्टी निगम में बनने जा रही है और आने वाले विधानसभा के समय में भी अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का विजय श्री के पताका फहराएगी। सर, जैसे और आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी यहाँ भरपूर प्यार देते हुए उर्मिला चावला जी, जैसे कि आपको बता दें वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी हैं, उन्हें भरपूर प्यार मिलता हुआ क्षेत्रवासियों का। और आप देख सकते हैं सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बारी निगम के चुनाव में? नहीं, हमने काम किया है, काम के नाम पे वोट मांगेंगे। दूसरा, जो केजरीवाल और दिल्ली सरकार की निकम्मेपन है, जिसमें जो उन्होंने काम नहीं किया, प्रदूषण को कम नहीं किया, जो बसों का लाना था नहीं लाए, जमुना को साफ नहीं किया, स्कूल बनाया नहीं, अस्पताल बनाया नहीं, जो वादे किए थे सबको वादा खिलाफी की है। और दिल्ली की जनता त्रसित है, गंदा पानी, बदबूदार पानी, सीवर की व्यवस्था, ये सब, और जिस तरह से जगह जगह पे शराब के ठेके खोले हैं, जिस प्रकार से उन्होंने घूसखोरी करी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस सब के खिलाफ इस बार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देने जा रही है। सर, पूरे इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी निगम में आएगी। नहीं, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी जो है निगम में आने जा रही है और हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप देखिए लोगों का विश्वास, लोगों का मत, और हम उनके पास जा रहे हैं, उनको कामों की अपनी श्रृंखला बता रहे हैं कि हमने बजट के ना होने के बावजूद भी अपने आत्मनिर्भर बनते हुए लोगों के काम किए हैं और लोगों के पास हम जाएंगे। देखिए आप, अभी आज से लहर भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ हो गई। तो आपको बता दें श्री नरेंद्र चावला जी थे और पूर्व में निगम पार्षद रह चुके हैं जनकपुरी वार्ड से, और धर्मपत्नी उनकी अब आपको बता दें प्रत्याशी के तौर पर वार्ड नंबर 106 से वे उम्मीदवार हैं और जनता का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। आप देख सकते हैं वे चुनावी मैदान में उतरे हैं भाजपा की टिकट से। पार्टी निगम में आएगी? नहीं, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी जो है निगम में आने जा रही है और हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप देखिए लोगों का विश्वास, लोगों का मत, और हम उनके पास जा रहे हैं, उनको कामों की अपनी श्रृंखला बता रहे हैं कि हमने बजट के ना होने के बावजूद भी अपने आत्मनिर्भर बनते हुए लोगों के काम किए हैं और लोगों के पास हम जाएंगे। देखिए आप, अभी आज से लहर भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ हो गई। तो आपको बता दें श्री नरेंद्र चावला जी थे और पूर्व में निगम पार्षद रह चुके हैं जनकपुरी वार्ड से, और धर्मपत्नी उनकी अब आपको बता दें प्रत्याशी के तौर पर वार्ड नंबर 106 से वे उम्मीदवार हैं और जनता का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। आप देख सकते हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बारी निगम चुनाव में? निगम चुनाव में सफाई का मुद्दा रहेगा, शराब को ठेकों को बंद करने का मुद्दा खास रहेगा, और मोदी जी के जितने और इतने अच्छे काम कर दिए हैं वो बहुत आगे से बहुत बढ़िया होगा। और आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्रवासी कितना भरपूर प्यार दे रहे हैं। एक मिनट को, एक मिनट को।
हम सबका मंच। क्या कुछ कहेंगे, पद यात्रा पे निकली हैं मैम उर्मिला चावला जी, कैसे सहयोग कर दे रहे बहुत हैं? बेहतरीन सहयोग चल रहा है, जनता का सहयोग हमारे साथ है, हमारा विजय रथ चल रहा है, चलता रहेगा। जय हिंद। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर, जैसे कि समस्त क्षेत्रवासी पद यात्रा में? जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा जी। पब्लिक पूरा सहयोग कर रही है जी, और हमारी लीड जो है निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित है, जीत तो पक्की है। देखो पूरा जोर जोर से देखो, आपके सामने ही सारी चीज़ें, हम तो कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं। मैम नमस्कार। मैम कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्या कुछ कहेंगे? निगम चुनाव में कौन आगे आएगा? बीजेपी आएगी। आगे आएगी, और आपका भरपूर सहयोग है उर्मिला चावला जी? हाँ बिल्कुल भरपूर सहयोग है हमारा। तो आपको बता दें समस्त क्षेत्रवासी भी यहाँ उर्मिला चावला जी को सहयोग देते हुए। कैसे सहयोग करते हैं उर्मिला चावला जी का? मैं बस भाजपा जी के साथ है, हम भी जैसे भाजपा जी अब चलाएंगे वैसे ही करेंगे जी। तो आपको बता दें समस्त क्षेत्रवासियों का प्यार मिल रहा है उर्मिला चावला जी को। और सर क्या कुछ कहेंगे, पद यात्रा में आप लोग साथ में हैं, समस्त क्षेत्रवासी साथ में हैं? आपके लिए ये जो ये काम की लहर है। चावला जी ने इतने काम किए हैं कि आप एक बारी कोई भी काम बोल दीजिए, उनका पुनः फ़ोन आता था कि आपका काम हो गया कि नहीं। ये काम का सम्मान है, ये पार्टी का भी है और काम का सम्मान है। जो चावला जी की काम करने की शैली है, वो उसको हम सलाम करते हैं और उसी को हम जुट जाएंगे। तो आपको बता दें समस्त क्षेत्रवासियों में यहाँ उत्साह देख सकते हैं आप। आ जाएंगे इधर आप देख सकते हैं उर्मिला चावला जी को यहाँ पे समर्थन मिलता हुआ, और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ उनको अपने बीच में पाकर बहुत ही खुश हो रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि आगामी निगम चुनाव नहीं कि बदल रहा है जमाना, और मेरी इतनी सी विनती कि 4 तारीख के दिन कहीं तुम बदल न जाना। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कोई शक भूल न जाना, 4 तारीख के दिन कमल 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 का बटन दबाए और सारे जितना
यहाँ उर्मिला चावला जी सबका आशीर्वाद लेते हुए, बड़े जनों का आशीर्वाद लेते हुए, ताकि चुनाव में उनको प्रचंड बहुमत यहाँ मिले और सबका आशीर्वाद भी उनके साथ रहे। मैम को पूर्ण समर्थन है? बिल्कुल 100% क्या 1000% समर्थन है। उर्मिला चावला जी सबका आशीर्वाद लेते हुए, बड़े जनों का आशीर्वाद लेते हुए, ताकि चुनाव में उनको प्रचंड बहुमत यहाँ मिले और सबका आशीर्वाद भी उनके साथ रहे। मैम को पूर्ण समर्थन है? बिल्कुल 100% क्या 1000% समर्थन है। पूरा समर्थन है उर्मिला चावला जी को? हाँ जी, पूरा। निगम चुनाव में आप कमल का ही बटन दबाएंगे? तो कई सालों से बीजेपी के साथ हैं, रहेंगे रोज। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मिसेस नरेंद्र चावला जीती, वो टिकट मिल गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्या लगता है कि उर्मिला जी इस निगम चुनाव में जीतेगी? 100% उर्मिला जीतेगी। सारा काम हमारा चावला जी करते हैं हमेशा हमारा, और वही जीतेगी इस बार भी। आप देख सकते हैं कि जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ उर्मिला जी को, भरपूर प्यार यहाँ मिलता हुआ उर्मिला चावला जी को। बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं कि जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ और सीनियर सिटीज़न भी उनको यहाँ पे आशीर्वाद देते हुए, जीत के लिए आश्वस्त करते हुए कि वे ही भारी बहुमत से इस वार्ड नंबर 106 से विजयी हों।
क्या कुछ कहेंगे उर्मिला चावला जी, जैसे कि चुनावी कैंपेनिंग में लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का ये पूरा चुनाव माना जा रहा है, तो क्या लगता है कि उर्मिला चावला जी को इस सेक्टर से भरपूर प्यार मिलेगा? नमस्कार साथियों, मैं जगदम्बा चौहान, भारतीय जनता पार्टी वार्ड 106 की उपाध्यक्षा और A4C इस ब्लॉक में जो राउंड हो रहा है इसकी मैं प्रधान हूँ। तो मैं तो बीजेपी से 30 सालों से जुड़ी हुई हूँ और इस बार भाजपा ही आएगी। केजरीवाल के तो आपको पता है उसकी शराब नीति, झूठे वायदे सब लोगों में जग जाहिर है, इसलिए आम आदमी पार्टी नहीं आएगी और बीजेपी का कमल का ही फूल खिलेगा और खिलता रहेगा हमेशा। धन्यवाद। तो आपको बता दें जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ, कार्यकर्ता भी पुरजोर यहाँ पे जोश में नज़र आ रहे हैं और श्रीमती उर्मिला चावला जी को यहाँ विजयी रथ पे सवार करने के लिए वे जी जान से लगे हैं। आप देख सकते हैं कि जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ। और शेख दरवासी भी यहाँ चुनावी प्रचार में लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट और नाचते हुए लोग आपको ये बतला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से इस बार निगम में आने जा रही है और लोगों की सेवा करेगी। आप देख सकते हैं समस्त शेख दरवासी यहाँ बिल्कुल यहाँ समर्थन देते हुए बीजेपी को, और चौथी बार भी निगम में बीजेपी की सरकार ऐसा मानो बनने जा रही हो। जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है प्रत्येक वार्ड से और खासकर वार्ड नंबर 106 से जो जन समर्थन मिल रहा है वो देखने लायक है। और पार्कों में जो समस्या है उसको यहाँ बताते हुए, उनको अपनी क्षेत्र की थोड़ी समस्याएं भी बताते हुए क्षेत्रवासी कि कृपया करके जब वो यहाँ से विजयी हों बटन दबाए और पार्लियामेंट गाड़ी आवाज पार्लियामेंट भैया अंदर आ जाओ।
आंटी जी 4 दिसंबर कमल का फूल एक ही चुनाव चिन्ह। टिकट नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है, टिकट नहीं कराने की तरह जान नहीं चाहते हैं, इतने रहने ठीक है आंटी जी। मैडम भी आ रही है इधर, ये आ गई मैडम, आ गई। आप भी डालो ना, आप भी डालो ये। जय श्री राम। सबसे बड़ी मैडम है जगदम्बा, जगदम्बा जगदम्बा चौहान जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सुबह से ही कैंपेनिंग में जुटी हैं उर्मिला चावला जी और पूर्व निगम पार्षद श्री नरेंद्र चावला जी, जो कि इसी सेक्टर से निगम पार्षद थे। और आपको बता दें समस्त सेक्टरवासी उनके साथ यहाँ कैंपेनिंग में उनका साथ देते हुए, और सुबह से ही ये कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है और चुनावी प्रचार प्रसार यहाँ पे ज़ोरों पर है। जैसे कि आपको बता दें उर्मिला चावला जी जैसे कि यहाँ पे प्रत्याशी हैं, यहाँ से प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 106 से। वे सभी निवासियों से यहाँ पे मिल रही हैं, रूबरू हो रही हैं और उनको आश्वस्त कर रही है उनके जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको उनके समाधान के लिए वे ज़रूर यहाँ पे कार्य करवाएंगी और विजय होने के बाद जो यहाँ पे कार्य छूट गए हैं उन्हें ज़रूर पूरा करवाएंगी। और अभी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 106 से A5C, और आपको बता दें वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत लगने वाले A4B, A4A और A5C, A5B में चुनावी कैंपेनिंग जारी है। और उर्मिला चावला जी यहाँ अपने समर्थकों के साथ सभी सेक्टरवासियों से रूबरू होते हुए उनकी समस्या जानते हुए और समस्त सेक्टरवासी भी उनको भरपूर प्यार देते हुए, उर्मिला चावला जी समस्त सेक्टरवासियों से यहाँ रूबरू होते हुए समस्त सेक्टरवासियों का यहाँ प्यार पाते हुए, आप देख सकते हैं समर्थन पाते हुए यहाँ दिख रही हैं। और समस्त सेक्टरवासी भी उनको यहाँ स्वागत करते हुए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये देखिए ये जन जन का प्यार ही है जो यहाँ श्रीमती उर्मिला चावला जी को मिल रहा है। पूर्व में निगम पार्षद रहे श्री नरेंद्र चावला जी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला चावला जी हैं चुनावी कैंपेनिंग में, और चुनावी कैंपेनिंग के दौरान यहाँ लोगों से, सेक्टरवासियों से और व्यापारियों से यहाँ रूबरू होते हुए। भाई तेरा वोट भी चाहिए, ये भी तो बोल, नोट भी चाहिए, नोट भी चाहिए। पड़ोसी है यार, पड़ोसी है, फिर वही जाना चाहिए। और इस बार कमल का फूल अशोकनगर में, यहाँ तो आप दे ही नहीं सकते ना, यहाँ दिलवा दो सकते हैं, दिलवा सकते हैं। एक नहीं आप कैंडिडेट ही है अब तक 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा हो चुकी है और चुनावी कैंपेनिंग करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा है। और आप देख सकते हैं जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ, लोगों का प्यार यहाँ मिलता हुआ। और ये देखिए कितना अच्छा और
सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई देता हुआ। समस्त सेक्टरवासी यहाँ पे और समस्त सेक्टरवासी अपने घरों से ही यहाँ आशीर्वाद देते हुए, उनको समर्थन देते हुए, समस्त सेक्टरवासियों की मुस्कान ये बता रही है कि यहाँ से इस वार्ड से, पश्चिमी दिल्ली के वार्ड नंबर 106 से प्रचंड बहुमत से आ रही हैं श्रीमती उर्मिला चावला जी। ऐसा जान पड़ रहा है समस्त सेक्टरवासी यहाँ उनको भरपूर समर्थन देते हुए। करीब 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा लगातार चल रही है। कैंपेनिंग के दौरान, चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा है। और अब हम A4A से जो ब्लॉक में जो कैंपेनिंग थी, वहाँ से अब A5C में नरेंद्र चावला जी, श्रीमती उर्मिला चावला जी आ गए हैं। A5B, सॉरी माफ़ कीजिएगा, A5B है। और जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा हो चुकी है, क्योंकि जनकपुरी का क्षेत्र इतना बड़ा और भव्य है। यहाँ पे समस्त सेक्टरवासी समर्थन देते हुए, प्यार देते हुए सर एक मिनट आप अरे मालक। और यहाँ देख सकते हैं आप सभी सीनियर सिटीजन्स का यहाँ पे उनको समर्थन मिलता हुआ, प्यार मिलता हुआ उन्हें। और A5B के क्षेत्रवासी हैं। सर क्या कुछ कहेंगे उर्मिला जी के लिए, क्या कुछ कहेंगे, कैसे समर्थन करेंगे? ऑनेस्ट लेडी बंगला हाउस के समस्त क्षेत्रवासियों की मुस्कान ये बता रही है कि यहाँ से इस वार्ड से, पश्चिमी दिल्ली के वार्ड नंबर 106 से प्रचंड बहुमत से आ रही हैं श्रीमती उर्मिला चावला जी। ऐसा जान पड़ रहा है समस्त सेक्टरवासी यहाँ उनको भरपूर समर्थन देते हुए। करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा लगातार चल रही है। कैंपेनिंग के दौरान, चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा है। संडे को मिलता हूँ। अरे जन सैलाब यहाँ पे भारी जन समर्थन मिलता हुआ श्रीमती उर्मिला चावला जी को। तारीख को कमल का बटन दबाना है। इधर पीछे ऊपर किसी चौधरी
देख रहे हैं पदयात्रा जो चुनावी कैंपेनिंग है, उर्मिला चावला जी, नरेंद्र चावला जी और उनके जन समर्थक साथ में चल रहे हैं। करीब ये पदयात्रा 1.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा अब A5C में एंटर कर गई है और पहले A5A, A5B और अब A5C जो कि इनका आपको बता दें परिसीमन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। और आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली से, साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि पश्चिमी दिल्ली का वार्ड नंबर 106 है और जनकपुरी क्षेत्र इसे कहा जाता है। जनकपुरी वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत लगने वाले आपको बता दें समस्त क्षेत्रवासी यहाँ देखिए समर्थन करते हुए उर्मिला चावला जी का, और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ जन समूह आप देख सकते हैं खासा उत्साहित है उर्मिला चावला जी और नरेंद्र चावला जी को अपने बीच पाकर। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। एक बार जोर से बार जोर से बटन दबेगा, बटन दबेगा, वोट 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 बीजेपी 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र चावला, श्रीमती नरेंद्र चावला जिंदाबाद, श्रीमती नरेंद्र चावला आप देख सकते हैं युवाओं में भी काफ़ी जोश नज़र आ रहा है और युवा भी यही चाहते हैं जन जन की यही आवाज़ पश्चिमी दिल्ली के वार्ड नंबर 106 से उर्मिला चावला जी और नरेंद्र चावला जी फिर से। जनकपुरी वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत आता है और आप देख सकते हैं भारी जनसैलाब यहाँ भारी जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ श्रीमती उर्मिला चावला जी को। आपको बता दें उर्मिला चावला जी नरेंद्र चावला जी की धर्मपत्नी हैं। पिछले 10 वर्षों से श्री नरेंद्र चावला जी जनकपुरी सेक्टर से निगम पार्षद हैं और लगातार क्षेत्र के विकास कार्यों में वह अग्रसर रहे हैं और उर्मिला चावला जी भी अब चुनावी मैदान में उतरी हैं। जैसे कि आपको बता दें वार्ड नंबर 106 महिला सीट हो चुकी थी और उसके बाद प्रत्याशी के तौर पर भाजपा ने श्रीमती उर्मिला चावला जी को प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से उतारा और आप देख सकते हैं जन समर्थन भारी जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ समस्त क्षेत्रवासियों का उर्मिला चावला जी को। और ये देखिए समस्त क्षेत्रवासी यहाँ प्यार देते हुए और भारी जन समर्थन देते हुए श्रीमती उर्मिला चावला जी को। श्रीमती उर्मिला चावला जी लगातार लोगों से मुखातिब होती हुई उनसे मिलती हुई चुनावी कैंपेनिंग के दौरान आप देख सकते हैं और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर अब तक ये पैदल 1.5 से 2 किलोमीटर करीब ये पैदल पद यात्रा हो चुकी है और इस पद यात्रा के दौरान करीब आप देख सकते हैं भारी जन समर्थन यहाँ मिलता हुआ समस्त क्षेत्रवासियों का। ये देखिए समस्त क्षेत्रवासी यहाँ भारी जन समर्थन देते हुए समस्त क्षेत्रवासियों का यहाँ समर्थन मिलता हुआ श्रीमती उर्मिला चावला जी को। वार्ड नंबर 106 आपको बता दें जनकपुरी वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी भाजपा से प्रत्याशी और आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी यहाँ उनको समर्थन देते हुए समस्त भाजपा के कार्यकर्ता क्षेत्रवासी सभी में उत्साह है कि उर्मिला चावला जी निगम चुनाव में विजयी होकर आए और क्षेत्र का
माध्यम से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। और यहाँ से निगम, आपको बता दें, निगम पास चुन कर आए। इसके लिए क्षेत्रवासी और कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ पुरजोर जोर लगाते हुए कैंपेनिंग के दौरान आप देख सकते हैं। और लगातार 1.5 से 2 किलोमीटर पदयात्रा हो गई। और यहाँ समर्थन मिलता हुआ क्षेत्रवासियों का श्रीमती उर्मिला चावला जी को। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पदयात्रा ये हो चुकी है और जन समर्थन, जैसे कि आपको बता दें, जैसे कैंपेनिंग की शुरुआत होगा वैसे ही चल रहा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए श्रीमती उर्मिला चावला जी चुनावी कैंपेनिंग के दौरान करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ये पदयात्रा हो चुकी है और कैंपेनिंग करते हुए समस्त क्षेत्रवासी जन समर्थक यहाँ और बढ़ता हुआ, जन समर्थन यहाँ और बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। क्षेत्र की ये सेविका करेगी क्षेत्र विकास। मैडम, क्या लग रहा है इस बार चौथी बार भी एमसीडी में भाजपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, पूरे बहुमत से हमारी सरकार जीतेगी, क्योंकि बहुत सफाई और पार्कों की सफाई बहुत पूरा मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और कोरोना में भी मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और पूरी सेवा करी है कोरोना में। और अपने सब कार्यकर्ता और बीजेपी के सब लोगों ने अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान ना रखते हुए कोरोना काल में भी पूरी सेवा करी है। अच्छा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए क्योंकि भाजपा ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। नहीं, भाजपा ने बहुत काम किए हैं। उन्होंने वो 7 साल में कहीं सफाई नहीं कर पाए और जमुना जी में उन्होंने पूरी गंदगी बिछाई और माता और बहनाई बहुत परेशान हैं। और इस बात को देखते हुए आप ये मतलब लगता है कि आपको वो दिल्ली की सफाई करेंगे? वो बिल्कुल ये फालतू का मुद्दा उठा रहे हैं और मोदी जी ने बहुत काम किया और आगे भी बहुत काम करेंगे। एक उनके मंत्री हैं मैडम सत्येंद्र जैन, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और पर उसके बाद भी वो भाजपा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, भाजपा करती है। वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर बंद हैं, तो वो सफाई क्या करेंगे? और वो बहुत शराबबंदी और ये सब जो
चीज़ें हैं, ये बहुत नुकसान है जनता के लिए, इसलिए भाजपा ही है। मैडम, अभी वो कुछ ठेकों का मुद्दा जो भाजपा ने उठाया था कि हर गली मोहल्ले में दिल्ली सरकार जो है वो ठेके खोल रही है, तो महिलाओं ने खासा तौर पे इसका विरोध किया था। एक महिला होते हुए आप इसे किस नज़र से देखते हैं? मैं इस बात को विरोध करूँ, क्योंकि जो औरतें इस बात से बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो जो स्कीम में भी ज़्यादा 1+1 दे के, और उन्होंने लोगों ने शराब के ज़्यादा हर गली और मोहल्ले में ठेके खोले हैं। इस चीज़ के लेके औरतें बहुत परेशान हैं, और केजरीवाल जी का आप देख ही रहे हो क्या हालत कर रखी है। बिल्कुल। सर, आगामी निगम चुनाव में क्या लग रहा है, भाजपा एक बार चौथी बार बाजी मार सकती है? जी, आप लोगों के चेहरे पे देख रहे होंगे, दिल्ली भर में जो दिल्ली वासी हैं और उनके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे उनके मुट्ठी बंद करके नारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लग रहे हैं। चौथी बार भी निगम में लोगों की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। हमने पिछले 3 बार में भी निगम में सेवा की है, और हमारे साथ दिल्ली सरकार ने जो छल किया है वो लोगों को पता चल गया है। और दिल्ली सरकार की जो निकम्मेपन की जो बातें हैं, जो गाथा है, वो भी लोगों को पता चली हैं। किस प्रकार से शराब के घोटाले, किस प्रकार से लोगों के साथ ठगी, किस प्रकार से झूठे छलावे, दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया। कोई अस्पताल नहीं खोले, कोई नए स्कूल नहीं खोले, कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई भी किसी तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए हैं। उसके अलावा जो पानी की समस्या है, जो सीवर की समस्या है, जिसके लिए मेक प्रमुखतः जिम्मेदार है दिल्ली सरकार, जो उसको डेवलप करने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो उन्हें काम करना चाहिए था, वो दिल्ली भर में कहीं नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन, और सिर्फ विज्ञापन के नाम पर ये लूट खसोट करते रहे। अन्ना के आंदोलन से चलने वाले ये पार्टी जो बनी, जिन्होंने कहा हम लोकपाल लाएंगे, पहले दिन ही उसको भूल गए। पहले दिन ही इन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बहुत सारी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। पहले ही कहा था हम गाड़ी और बंगला नहीं लेंगे, इन्होंने गाड़ियां भी ली, वो काफ़िला चलता है इनके साथ। उसके अलावा 21 करोड़ रुपए का अपने घर पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं। जमुना गंदी है, लेकिन अपने घर में वो एक अच्छे पानी की तालाब बना करके, स्विमिंग पूल बना करके तैरना चाहते हैं। जो छठ के लिए जाते हैं वो परेशान हैं। दिल्ली की सड़कें प्रदूषण से भरी पड़ी हैं, उसके लिए जो व्यवस्थाएं करनी थी वो उन्होंने नहीं की हैं। एक मंत्री जो कि जेल मंत्री भी है वो अंदर है, लेकिन अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया गया। अभी टिकट को 90 लाख रुपए में बेचने की बात आपके सामने आई है। इसी तरह मंत्री बेचे जाते हैं, इसी तरह राज्यसभा की टिकटें बेची जाती हैं, इसी तरह से ये सब काम करते हैं। ये अब एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए केजरीवाल को इस बारी दिल्ली की जनता ज़रूर सबक सिखाएगी और कमल का फूल खिलाएगी। और आने वाले विधानसभा के भी चुनाव में आप देखिएगा, ये एक सीढ़ी है, और उसके बाद फिर विधानसभा है, और उसके बाद फिर लोकसभा है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितने मिनट से भारी जनसैलाब यहाँ उर्मिला चावला जी के साथ चलता हुआ और उनको समर्थन करता हुआ कि निगम चुनाव में उनकी प्रशस्त जीत हो, पूर्ण बहुमत से वे आए, इसके लिए सभी समर्थक यहाँ उनको सपोर्ट करते हुए हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।